मुझे यहाँ पता लगा कि मेरे एक माँ बाप यहाँ भी है नानों का आदमी जिसके दो मां दो बाप, पिताजी दो। तो मुझे उनके प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं कुछ दिन उनके पास रहूंगा। बाबा की आंखों से आंसू निकलते, देखा ना, तुझे छोड़ के मैं चला जाऊं, मैं जा नहीं पाऊंगा। अरे तू गाड़ी में बैठ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। देखा ना, तेरे बिना हम जी नहीं सकते वृंदावन के लोग। मैं तेरी मां को क्या जवाब दूं, गायों को क्या जवाब दूं, गोपियों को क्या जवाब दूं। एक आना ऐसी बातें मत करे, तू मेरे साथ गाड़ी में बैठ। बाबा आप जरा सोचो, मेरा अवतार क्यों हुआ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अपने इस काम को पूरा करने के लिए मुझे तो पूरे जगत में घूमना पड़ेगा। अगर मैं केवल आपकी गोद में वृंदावन में बैठा रहूं तो मेरा अवतार का प्रयोजन असफल हो जाएगा मेरे बाबा। इसलिए मुझे वहां से तो निकलना पड़ेगा और मेरे कर्तव्य के पालन में आप मेरा सहयोग करो। कहे काना मेरे प्राण निकल जाएंगे। कहा बाबा आपको जीना पड़ेगा, मेरी मां यशोदा को तुम्हें संभालना पड़ेगा, उसको धीरज बनाना पड़ेगा। उससे कहना कि लल्ला भले देवकी का भी पुत्र है लेकिन पहला नाम तो मां यशोदा का ही उसके साथ जुड़ेगा। मैं बेटा तो यशोदा का ही कहलाऊंगा। हे बाबा की आंखों से आंसू बह रहे हैं और आज बाबा उसके चरणों में गिर पड़े। बेटे के चरणों में बाप गिरा है, प्रेम इसे कहते हैं। और बाबा ने कहा कि हे कान्हा, तू लौट चल मेरे साथ। अरे पाव पड़ूं तोरे श्याम बिरज में लौट चलो।
बाबा, आपसे मेरा निवेदन है, मेरी माँ को संभालना, जब तक मैं लौट के आऊं मैं उसी का बेटा कहलाऊंगा, मेरा कर्तव्य पूरा हो जाए फिर मैं उसकी गोद में आके बैठ जाऊंगा। बाबा आप उसके लिए उसको समझाना। बाबा को बिठाया छकड़े में, बाबा के आंसू झर रहे हैं और बड़ी गाड़ी आगे, जैसे ही नंद बाबा के घर के सामने छकड़ा आके रुका है, नंद रानी दौड़ती हुई बाहर आई और बाबा नंद माथा नीचा किए उतरे, घर के भीतर चले गए। दूर तक देखा मैया यशोदा ने, कुछ नजर नहीं आया। दौड़ती हुई घर में गई, नंद बाबा के पास बैठ गई। बोलो तो मेरा कान्हा, मेरा बल्ला कहां रख गया, किसके साथ खेलने में रह गया? अरे मेरी आंखें तरस गई, मानो युग के युग बीत गए हैं मुझे कान्हा को देखे हुए। दशरथ की हालत देखो, जब राम वनवास गए, एक रात बीच में बीती है, लेकिन दशरथ को लगता युग बीत गया। हा रघुनंदन प्राण पीते, तुम बन जियत बहुत दिन बीते। एक ही दिन बीता, सुमंत गया और आया, एक रात बीच में बीती है, लेकिन दशरथ को लगता है कि युग युगांतर बीत गया। यशोदा मैया को लगता है कि युग के युग बीत, कहां रह गया मेरा बेटा? अब बाबा नंद क्या जवाब दे? अगर बोल दे कि नहीं आया, इधर प्राण निकल जाए तो शब्द का चयन करना मुश्किल पड़ रहा है। कैसे बोलूं? बोलना तो पड़ेगा। तो धीरे से बोले, हे यशोदा, कृष्ण के बिना भी जीना सीख ले। खड़ी हो गई वो मां, क्या बोले आप? कहां रह गया मेरा पुत्र? का वो मथुरा में रह गया, देवकी वसुदेव के पास। मां यशोदा को क्रोध आ गया, कैसी बातें करते हो? अगर वो वहां रुक गया तो तुम जिंदा यहां तक कैसे आए? कैसा प्रेम तुम्हारा, धिक्कार तुम्हारे प्रेम को है, प्राण क्यों नहीं निकल गए? नंद बाबा ने कहा मुझे भी जीना पड़ेगा, तुझे भी जीना पड़ेगा। प्रेम की ऊंचाई देखना, माना कि वो हमारा प्राण है, लेकिन हे यशोदा जरा सोच, यदि हम मर जाएं, हमारे प्राण निकल जाएं, ये खबर हमारे कन्हैया को मिले और हमारे वियोग में वो दुखी हो जाए, हम कष्ट झेलेंगे, हम वियोग सहेंगे, लेकिन हमारा प्रीतम सुखी रहे, ये है प्रेम। नहीं तो आज का प्रेम क्या कर सकते हो मेरे लिए? तो कुछ करे तो प्रेम, नहीं करे तो हमारा प्रेमी जो है वो जहां रहे, हमसे हमारे पास रहे, बड़ी अच्छी बात, दूर रहे लेकिन वहां आनंद में रहे तो हमें वो भी स्वीकार है, हमारा वियोग भी हमें स्वीकार है। गोकुल के लोग, वृंदावन के लोग प्रातःकाल उठते हैं, गीत गाते, भजन गाते हैं, दही से माखन निकालते हैं, ऊपर से बड़े मस्त और आनंद में दिखते हैं, लेकिन अंदर अंदर कृष्ण के विरह में रोते हैं, आंसू अंदर पीते हैं, क्योंकि इधर से निकलता हुआ कोई बटोही यदि जाकर के कृष्ण से कह दे कि वृंदावन में तेरे वियोग में सब लोग रोते हैं और ये दुख उसे दुखी कर जाए, तो हमारा प्रेमी दुखी हो जाए, तो हमारा प्रेम के साथ इसी तरीके से मां का जीवन चलता है। वसुदेव देवकी ने अपने दोनों बेटों का, यवनों को संस्कार कराया, गुरुकुल में भेजा, अवंतिका में संदीपनी गुरु के देव के पास 64 दिनों में 64 कलाओं में पारंगत होकर, अरे वहां कला की जरूरत ही नहीं है, वहां वेद जिसके श्वास में रहते हैं उसे क्या जरूरत है, और वहां से गुरुकुल से विद्या प्राप्त करके लौटे हैं। कल एक झगड़ा चल रहा, अभी विवाद, प्रेम भरा विवाद, निराकार साकार, निराकार साकार, निराकार साकार, एक दूसरे को भिड़े लो। कोई कहता है कि परमात्मा निराकार है, कोई कहता साकार है, भागवत में आइए निर्णय हो जाएगा। उद्धव ज्ञानी है, निराकारवादी है, गोपियां साकारवादी है। इन दोनों की चर्चा में निचोड़ निकल के सामने आ जाएगा कि परमात्मा साकार है कि निराकार है।
ज्ञान महत्वपूर्ण है कि प्रेम महत्वपूर्ण है। बड़ी विचित्र कथा है, लेकिन समय से आओगे तो पल्ले पड़ेगी, नहीं तो रह जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, आप में से या गांव में से जो आते हैं माताएं, ये जो भी आते हैं, कब आते हैं? 11 बजे कथा शुरू हो जाए, कोई 12:30 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, कोई 1:30 बजे आ रहा है। कभी आपको अपने मायके में जाना है, मैं गाड़ी 11 बजे मिलती है, स्टेशन में कितने बजे आपने? 10:30 बजे बैठ जाओ। तो ये गाड़ी भी 11 बजे प्लेटफॉर्म छोड़ देती है, और जो देर से आता है उसको दौड़ के लटकना पड़ता है, तो एक्सीडेंट का खतरा है। तो 2 दिन बचे हैं, टाइम पे गाड़ी पकड़िए। अच्छा एक और बात है, आपको लगता है नहीं काम काज पूरा नहीं होता है, इसलिए देर होती है, ठीक है, यही बात है क्या? तो जितना काम बचे वो छोड़ देना, आ जाना, और फिर जहां से आरती करो ना मेरे पास आना कि गुरुजी वो काम बचा है, मैं 3 बजे बाद फ्री हूं। मैं कर दूंगा, तुम तो कथा में आ जाओ। भाई आरती बात कोई काम तो है नहीं करता, यहाँ कप्पे नहीं मारूंगा तो फिर वहां के कपड़ा है, बर्तन है, जो भी है करेंगे। पर 11 बजे यहाँ स्टेशन पे आ जाओ, 2 दिन की बात है। कल की कथा महत्वपूर्ण कथा है, मेरे गोविंद की लीला बड़ी अद्भुत लीला है। जितना गहरा चला जाऊं, ये तो सालों साल में जिंदगी में पूरी होने वाली नहीं है, समेट समेट के चलना पड़ता है। आइए 2, 3, 5 मिनट भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से गाइए, घूम के गाइए, नाच के गाइए, मस्ती में गाइए, और उसके बाद आज की आरती। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, बाबा नंद जी के लाल को मनाइए रे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, बाबा नंद जी के लाल को मनाइए रे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए
कमान विधि माला गोविंदा काला रे आनंद की कमान विधि माला पंछी